हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्राथमिक सेल से है इसे लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप ये सेल को समझ लीजिए कि सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। और फिर यहीं से हमारा क्वेश्चन उठता है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल को एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी कि कहना, प्रश्न ये आंसर ये कहना चाह रहा है कि देखिए, प्राथमिक सेल को हम एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकते, अर्थात उसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, एग्जाम्पल में आप शुष्क सेल और मरकरी सेल, ये दो सेल होते हैं, दो। और ये हमारा द्वितीयक सेल और हमारा होता है द्वितीयक सेल। कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो द्वितीयक सेल इसके सेम अपोजिट होता है। द्वितीयक सेल उन्हें कहते हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे सेल जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उन्हें चार्ज कर उपयोग में दोबारा भी और बार बार उपयोग में लाते रहेंगे तो हम उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि होता है इन्वर्टर, उन्हें एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। आप बल्ब ले लीजिए, बल्ब भी एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज हो जाता है। मोबाइल, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, वो भी हो सकता है। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से इन्हें समझ लीजिएगा ताकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में ना छूटने पाए। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखिए, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोटि व आणविक में इन दोनों में क्या डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, कोटि, आणविक और कोटि, इन दोनों में क्या डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, कोटि का मान 0 ऋणात्मक होता है। यानी कि कोटि जो होती है उसका जो मान होता है उसका मान ऋणात्मक भी होता है और 0 भी हो सकता है। और इसमें क्या दिया गया है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी हो सकता है और 3, और ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। जो कोटि होती है उसका मान, यहाँ पर जो कोटि होती है 3 से ज्यादा, जो कोटि होती है उसका मान 3 से ज्यादा हो सकता है। जो कोटि होती है हमारी उसका मान 3 से अधिक होता है। और देखिए, और इसमें क्या अंतर है। पहला अंतर तो यही हो गया कि जो हमारी कोटि होती है उसका मान ऋणात्मक, धनात्मक व 0 होता है, और जो धनात्मक होता है वो 3 से ज्यादा भी हो सकता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में ये बताया गया है कि सांद्रताओं के समान होता है। सांद्रताओं के समान होता है, यानी कि सांद्रताओं के समान होता है। और तीसरे में डिफरेंट क्या दिया है कि यह प्रायोगिक होता है। और ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। 3 अंतर दोनों में दिया गया है। तो इसमें क्या, आणविक में क्या होता है, आणविक में जो होता है, आणविक का मान 0, जो आणविक होता है उसका मान 0 नहीं हो सकता। और ना ही आणविक कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, और जो हमारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में होता है, जो धनात्मक होता है वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा और आप हमारे यानी चैंपियन एकेडमी में बने रहें और सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा ये चैनल आपके ही माध्यम से थोड़ा और बड़ा हो सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।